लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एरिगोर का प्लान लूलाबाई का सॉन्ग ब्रॉडकास्ट करना है और वो एर्जा को विंड बैरियर में डाल देता है। यहाँ पर कागेयामा नात्सु को फॉलो कर रहा है। अब आगे सो व्हाट्सअप शिनोबीज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फेरी टेल का 7th एपिसोड जिसका नाम है द फ्लेम एंड द विंड। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, वेट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट करके आप अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। यहाँ पर एर्जा एक विजार्ड से पूछताछ करती है, तभी वहाँ पर ग्रे आ जाता है और एरिगोर के असली प्लान के बारे में बताता है। एर्जा एरिगोर लूलाबाई का सॉन्ग गिल्ड मास्टर को मारने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। ये सुनकर एर्जा शॉक्ड हो जाती है। अब एर्जा को कागेयामा के बारे में कुछ याद आता है। वो कहती है, मैंने सुना था कि एक कागे नाम के विजार्ड ने लूलाबाई की सील को तोड़ दिया था। इसका मतलब वो मैजिक विंड बैरियर को भी तोड़ सकता है। हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। ये सब बात एक विजार्ड सुन लेता है और वो कराका विजार्ड को बुला लेता है और कागे को मारने का बोलता है। दूसरी तरफ नात्सु एरिगोर को ढूंढने के चक्कर में पूरे स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी कागेयामा उसके सामने आ जाता है और नात्सु पर अटैक कर देता है। फिर नात्सु उससे एरिगोर के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हें अगर एरिगोर के बारे में जानना है तो पहले मुझे हराना होगा। उसके बाद कागेयामा नात्सु पर नकल शेडो अटैक कर देता है पर नात्सु उससे बच जाता है। फिर कागेयामा उस पर स्नैक शेडो अटैक करता है तो नात्सु भी फायर ड्रैगन विंग्स अटैक कर देता है और फिर कागेयामा को एक जोरदार पंच मार देता है। इतने में वहाँ पर एर्जा, ग्रे और लूसी भी आ जाते हैं। फिर एर्जा कागेयामा से मैजिक विंड बैरियर के बारे में पूछती है। इतने में पीछे से कराका आ जाता है और कागेयामा को मार देता है। तो फिर एर्जा कागेयामा से कहती है कि उठो कागे, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम ही हो जो मैजिक विंड बैरियर को तोड़ सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एरिगोर रेलवे लाइन पर खड़ा होता है जो क्लोवर टाउन तक जाती है और वो क्लोवर टाउन जाने लगता है। अगले सीन में इन सबको पता चल जाता है कि एरिगोर गिल्ड मास्टर को मारना चाहता है। फिर नात्सु मैजिक विंड बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, तब भी कुछ नहीं होता। फिर नात्सु लूसी से कहता है कि तुम एक सेलेस्टियल विजार्ड हो तो अपनी गेट कीज का इस्तेमाल करो। तभी हैप्पी एवर ल्यू की गेट की लूसी को दे देता है जिससे विर्गो को बुला सकते हैं, बट लूसी को उसके साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लूसी हैप्पी को मारने लगती है और कहती है कि तुमने एवरल्यू के पास से ये गेट की क्यों चुराई। उसके बाद हैप्पी रोते हुए बोलता है कि विर्गो की मदद से हम अंडरग्राउंड निकल सकते हैं। तो लूसी कहती है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर लूसी गेट की से विर्गो को बुला लेती है। फिर देखते हैं कि विर्गो तो बहुत ज्यादा स्लिम हो गई है। उसके बाद विर्गो जमीन में एक होल कर देती है, उस होल से सब बाहर आ जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि हैप्पी और नात्सु गायब हैं। फिर सीन चेंज होता है। नात्सु हैप्पी की मदद से एरिगोर के पास तक पहुंच जाता है और हैप्पी की हालत खराब हो जाती है। तो एरिगोर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगले सीन में ये लोग मैजिक 4 व्हीलर की मदद से एरिगोर को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ कागेयामा भी है। तो वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो लूसी कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत थी और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। तो फिर कागेयामा कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ ना। इतने में ही 4 व्हीलर अनबैलेंस हो जाती है। इसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर नात्सु और एरिगोर लड़ने लगते हैं। एरिगोर अपने मैजिक से नात्सु पर अटैक कर देता है पर नात्सु बच जाता है। तो एरिगोर उस पर स्टॉर्म ब्रिंगर अटैक कर देता है। तभी नात्सु उस ब्रिज से गिर जाता है। उस टाइम नात्सु को कुछ पुरानी बात याद आती है। मकाओ ने उससे कहा था कि तुम अपनी फायर को जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो, पर इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम इसे सीख जाते हो तो वाटर और विंड्स मैजिक भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तभी नात्सु अपनी फायर की मदद से ऊपर आ जाता है। ये देखकर एरिगोर भी शॉक्ड हो जाता है। अब नात्सु एरिगोर पर फायर ड्रैगन रॉर अटैक कर देता है पर एरिगोर उसे रोक देता है। अब एरिगोर स्टॉर्म मेल अटैक कर देता है और नात्सु उसे नहीं रोक पाता। अब एरिगोर कहता है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मेरी विंड्स की वजह से तुम्हारी आग बुझ जाएगी और फायर कभी भी विंड्स को नहीं रोक सकता। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है।